हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग फिर अपने श्योर शॉर्ट सीरीज में आपका लेबर कॉस्टिंग लेकर के आए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता और ना समझने के पीछे कॉस्टिंग में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं वो मैं किसी और सेशन में बताऊंगा कि आखिर कॉस्टिंग में ऐसा कौन सा भूत चढ़ा होता है कि लोगों को उससे डर लगता है। फिलहाल आज हम लोग श्योर शॉर्ट सीरीज में जो सामने चैप्टर कर रहे हैं वो है आपका लेबर कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे आरटीपी और एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर से लिए गए हैं। तो बट ऑब्वियस है इनकी इंपॉर्टेंस इसी से पता चलती होगी, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में दिखाया भी था, किया भी था। हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कर भी लिया होगा। ये है क्या, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये मानकर बैठ रहा हूं ये आप रिवीजन कर रहे हैं, साथ साथ अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट आपका अपग्रेडेशन चाहती है सब्जेक्ट को लेकर के, उस टाइप के आप क्वेश्चन अप टू द मार्क आपके एग्जामिनेशन लेवल के स्टैंडर्ड के आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन फिलहाल, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ बीएमआर लिमिटेड। बीएमआर लिमिटेड का है, बीमार लिमिटेड का नहीं है, बीएमआर लिमिटेड का है। और कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ओपनिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्लोजिंग। साल के शुरू में इतने एम्प्लॉइज थे, साल के एंड में इतने एम्प्लॉइज हैं। ड्यूरिंग द ईयर 160 एम्प्लॉइज लेफ्ट। ओके, लेफ्ट कितने हैं? 160, ये नंबर्स में दिए हुए हैं। वाइल 640 वेयर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कितने हुए हैं? 640। अच्छा, एंड 1500 वेयर रिक्रूटेड, रिक्रूटमेंट कितने की हुई है, यानी भर्तियां कितने की हुई हैं? दैट इज ऑफ 1500 एम्प्लॉय। हाँ, और इसमें से 400 वेयर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ द एग्जिट्स, यानी इस 1500 में जो आए हैं नए, इसमें से 400 रिप्लेस हुए हैं। जो गए हैं ना, एग्जिट किए हैं ना एम्प्लॉय, ये 2 एम्प्लॉय एग्जिट किए हैं, 800। टोटल कितने एम्प्लॉय एग्जिट किए हैं, बाहर गए हैं? 800। इन 800 में से ओनली 400 आर रिप्लेस्ड। अच्छा, and the rest were recruited in accordance with the extension plan या expansion plan। तो न्यू रिक्रूटमेंट है 1100, न्यू रिक्रूटमेंट है 1100। जो पहली बार एम्प्लॉय कंपनी में बन रहे हैं, इसके पहले उनकी जगह पर कोई काम नहीं कर रहा था, दे आर द न्यू वन, दे आर होल्डिंग देयर पोस्ट फर्स्ट टाइम इन द कंपनी। नाउ व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल? अगर हम बात करें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल, ओपनिंग वर्कर्स आप लिखेंगे एग्जाम में, नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग वर्कर्स हम शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, प्लस क्लोजिंग वर्कर, ये वर्ड आपको यूज नहीं करना है एग्जाम में, डिवाइडेड बाय 2। 9600, 9400, 10600, यानी इन टोटलिटी ऑन एन एवरेज 10,000 एम्प्लॉइज वेयर ऑन द रोल ऑफ द कंपनी, दे वर वर्किंग इन द कंपनी। अब कहता है आप हमें बताइए, लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करके बताइए। कर देते हैं, अब क्या दिक्कत है, तो बहुत आसान है हमारे लिए। हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स थे 10,000, ये इसको हम कर सकते हैं एवरेज। इसको 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं? लेबर टर्नओवर रेशियो। इसको सेपरेशन मेथड से भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड से भी कर सकते हैं, और इसका कैलकुलेशन फ्लक्स मेथड से भी हो सकता है। अच्छा, रिप्लेसमेंट मेथड को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला नॉर्मल रिप्लेसमेंट,
और दूसरा होता है न्यू रिक्रूटमेंट्स। अच्छा, इसको हम लोग कभी कभी एक्सेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेशंस। जब आप दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, तो ये कहलाता है एक्सेशंस। तो ये हमारे टोटल इतने वर्कर गए, इतने आए और इतने टोटल, यानी इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। अच्छा, जरा देखें तो हम लोगों ने देखा गए कितने हमारे यहां से 800। सेपरेशन मेथड में देखा जाए तो ये हमारे 800 वर्कर चले गए। रिप्लेसमेंट में 400 और 1100, ये 400 वर्कर्स यहां से आए और 1100 वर्कर्स न्यू रिक्रूटेड हुए। अरे बोलो ना, तो टोटल मिलाकर के वैसे ही पता चल गया। टोटल कर ले 2300, ये इतने नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। हमसे पूछा जा रहा है बताओ टर्नओवर रेशियो 10,000 में 800 कितना परसेंटेज होता है, जरा आप बताइए। अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं ये 10,000 का 800 कितना परसेंटेज होगा, देन व्हाट वुड बी योर रिजल्ट? वो आप बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, और ये बन गया आपका फॉर्मूला किसका? सेपरेशन मेथड का। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100, ये हो गया 8%। दैट्स इट, सो सिंपल। इतना टेंशन कहां से लेना था? तो इसका आ जाएगा 4%, इसका आ जाएगा 11%। अरे बोलो ना, अगर हमसे कहेगा पूरा बताइए, एक्सेशंस बताइए, देन आवर आंसर विल बी द 15%, और इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 23%। दैट्स इट, हो गया लेबर टर्नओवर रेशियो, सारे निकल गए। असल में अब आप लोग फॉर्मूला रट्टा रट्टा मारते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट योर आंसर विद इन अ मिनट बाय यूजिंग दिस वन सिस्टम। आप 1 मिनट के अंदर अपना आंसर निकाल सकते हो, यू विल गेट द प्रूफ्स आल्सो। उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लगाते रहो ना। सेपरेशन मेथड में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100। अब रिप्लेसमेंट मेथड में नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100। न्यू रिक्रूटमेंट्स में लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100। एक्सेशंस मेथड में लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100। यहाँ लिखेंगे फ्लक्स मेथड में number of workers left and discharged plus number of workers replaced and new recruited divided by average number of workers on the roll into 100. That's it. ये फॉर्मूला रटने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप निकल रहा है ना। तो देखिए आंसर मैच किया कि नहीं? 8 4 11 23, 8 4 11 23। That's it, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। हाँ सर, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं तो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन 1 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखने में बहुत टेंशन देता है, जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना आपकी बीपी नीचे ऊपर होती है। और ये देखिए नवंबर 2022 के आरटीपी में आया था लेबर कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी हमारा लेबर टर्नओवर से रिलेटेड है। सर आपने इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं कराया था हम लोग को रेगुलर क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ना, नए टाइप का क्वेश्चन है तभी तो करवा भी रहे हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कंसेप्ट वही है जो आपको बताया गया है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा। मैं फिर बताता हूं, कंसेप्ट और फॉर्मूले का ड्राइवेशन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अगर कंसेप्चुअली आपने समझा, अदरवाइज क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, देखता हूं क्या है। एचआर लिमिटेड इज प्रोग्रेसिंग इन इट्स लीगल इंडस्ट्री, वन ऑफ इट्स ट्रेनिंग एज एग्जीक्यूटिव मिस्टर एच इन द पर्सनल डिपार्टमेंट हैज कैलकुलेटेड द लेबर टर्नओवर रेट 24.92। जब यहाँ लिखा है कि उसने लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करके आपको दिया है और कुछ भी नहीं लिखा, अच्छा लिखा भी है फॉर द लास्ट ईयर यूजिंग फ्लक्स मेथड। मैं यही बोलने जा रहा था, अगर यहाँ पर ये नहीं दिया हो किस मेथड से, नाउ इट इज गिवन सिंपली दैट इट इज लेबर टर्नओवर रेट, इट मींस flux method has been used in totality, the labor turnover rate is given to you. Following is the data provided by the personnel department for the last year. अब हमें ये तो पता चल गया कि फ्लक्स मेथड से हमारा सॉल्यूशन 2 की अगर हम बात करें तो फ्लक्स मेथड से हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो आया है 24.92%। एक चीज तो हमें डाटा मिल गया, ये डेटा आप किनारे कर दिया।
अब कहता है एम्प्लॉइज, साल के शुरू में देखा जाए तो रिकॉर्ड क्लर्क के एम्प्लॉय हैं 810, उस साल 1620 और ज्वाइन कर लिए, इतने लोगों ने छोड़ दिया, क्लोजिंग बचा इतना, तो ओपनिंग प्लस ज्वाइंड माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू क्लोजिंग। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स में ओपनिंग नहीं मालूम, इतने लोगों ने ज्वाइन किया, इतने ने छोड़ा और इतना क्लोजिंग में है। अरे भैया तो बता दो ना कैलकुलेट करके ओपनिंग कितना है। भाई अगर मान लेते हैं x मान लेते हैं तो x प्लस 30 माइनस 60 इक्वल टू 90 इक्वल टू 60, तो 150 माइनस 30 इक्वल टू 120, ये आ गया आंसर। देखो ना 120 प्लस 30 कितना 150 हो गए, 150 में 60 90 छोड़कर चले गए तो 60 बच गए, तो आ गया। इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाने की क्या जरूरत है, मान लेते हैं हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क दिया था, हमने हटा दिया उसको। अब लीगल सेक्रेटरी 90 गिवन है, लेफ्ट कुछ भी नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग मालूम नहीं, स्टाफ अटॉर्नी ओपनिंग क्लोजिंग मालूम नहीं, 30 आए 30 गए, तेरे जैसे 36 आए 36 गए, तो 30 आए तो 30 गए। एसोसिएट अटॉर्नी 30 आए और 45 लास्ट में बचे हुए हैं। सीनियर स्टाफ 6 हैं, 18 बचे हुए हैं, 12 थे 51 बचे हुए हैं। लिटिगेशन अटॉर्नी में क्या थे क्या बचे हुए मालूम नहीं। अब क्वेश्चन करता है एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी, मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है वहां से आए, वहां से हमारी कंपनी में आए, मैं ये क्या हूं, मैं एचआर लिमिटेड हूं, मेरी कंपनी में मेरी सिस्टर कंसर्न से सब्सिडरी कंपनी से मेरे पास वो एम्प्लॉय आए, यानी कि हमारी कंपनी को ज्वाइन किया उन्होंने, कौन से, सीनियर स्टाफ ने ज्वाइन किया, तो मैं यहां लिख दूं 12 ट्रांसफर हुए हैं, ज्वाइन किया है, कहां आए हैं, ज्वाइन किया है, मेरी बात ढंग से समझे, कहां लिखा है, ज्वाइन के अंडर में लिख दिया, किसके अंडर में लिख दिया, ज्वाइंट की कैटेगरी में लिख दिया कि 12 आए हैं, ट्रांसफर हो करके आए हैं, आए तो मेरे ही पास है ना, ज्वाइन तो किया ना, मुझे तो उनको सैलरी देनी है ना। हाँ अच्छा 12 है। इसी तरह सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क से भी 39 आए हैं, यहां 39 आए, ये भी ट्रांसफर हो करके आए, हम यहीं पर बना देते हैं, दिक्कत क्या है। तो अब मुझे इस चार्ट को कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ऊपर ही लिख दिया ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, ट्रांसफर टू सब्सिडरी कंपनी, यानी कि मेरे यहां से वो वर्कर गए गए मैंने अपने यहां से उनको निकाल दिया, भले ही दूसरी जगह भेजा है, अपनी ही कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में भेजा है, लेकिन हाँ एक तरह से अब मुझे उसको सैलरी और रोल पर रखने की जरूरत नहीं है। अदर वन कंपनी माई सब्सिडरी कंपनी विल कीप ऑल द रिकॉर्ड्स। जरा देखो 90 गए कौन से, लिटिगेशन अटॉर्नी के, यानी ये 90 ट्रांसफर हो गए, मेरी बात समझना, मैंने ऊपर ही लिख दिया 90 ट्रांसफर हो गए, और 15 एसोसिएट अटॉर्नी, ये 15 यहां से गए हैं, ये ट्रांसफर हुए हैं, बस ये भी। अब हमें यहाँ पर कोई रिकॉर्ड इसको देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका क्वेश्चन तो ये फालतू का हो गया, नीचे ऊपर जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना तो वो मैंने भर दिया साथ साथ। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर वेर टोटल 1158 एम्प्लॉइज, तो हमारे पास साल के शुरू में अगर मैं कहूं कि यहां पर इस सबका टोटल, इन सबका टोटल ये 1158 है साल के शुरू में। द ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी एंड एसोसिएट अटॉर्नी, ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लीगल सेक्रेटरी टिक लगा दिया, स्टाफ अटॉर्नी फिर टिक लगा दिया ऊपर, एसोसिएट अटॉर्नी फिर टिक लगा दिया, यानी इन तीन की बात कर रहा है, वेयर इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, ओपनिंग की बात कर रहा है। तो ये तीनों लोग जो हैं हमारे 3:3:2 के रेशियो में है, किस रेशियो में है, 3:3:2 के रेशियो में। चलिए ठीक है, बाकी तो सब है ही, ओपनिंग बैलेंस मालूम ही है सब। कहता है द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबंडन द पोस्ट ऑफ लिटिगेशन अटॉर्नी एंड कंसिक्वेंटली ऑल द लिटिगेशन अटॉर्नी वर ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी। लिटिगेशन अटॉर्नी अब ये कंपनी हैंडल नहीं करना चाहती, तो इसके पास साल के शुरू में, बट ऑब्वियस है इसने 90 ट्रांसफर कर दिए ना, इसने कितने ट्रांसफर कर दिए लिटिगेशन अटॉर्नी के, इधर ध्यान से देखें, लिटिगेशन अटॉर्नी के कितने लेबर को यानी कि स्टाफ को कम कर दिया, 90, क्योंकि अब इसको रखना ही नहीं है, और जब रखना ही नहीं है तो इधर कर दो नील, इधर कर दो नील, ये हो गया नील, क्योंकि अब इसको बंद कर देना है लिटिगेशन अटॉर्नी को, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन साल के शुरू में कितने रहे होंगे सर, साल के शुरू में ना 90 रहे होंगे, तभी तो 90 चले गए, बचे कुछ नहीं। हाँ सर, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। द कंपनी एंड सब्सिडी आर मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर पर्सनल, ठीक है हो गया, सारी चीजें लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है, लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है यूजिंग रिप्लेसमेंट सेपरेशन मेथड और फ्लक्स मेथड से वेरीफाई करके बताओ क्या सही है गलत है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। अब हम इसी चार्ट को फिर से बनाते हैं, जो ऊपर मैंने ये बनाया है ना, इस चार्ट को, इसको हम दोबारा बनाएंगे अपने हिसाब से, और जो हमने इसमें कटपिट की है वो ना दिखे, कटपिट ज्यादा साफ सुथरा दिखे,
चलिए भाई, डिपार्टमेंट कौन सा है, एम्प्लॉइज कौन से हैं, यहां लिख दिया मैंने एम्प्लॉइज। ये है ओपनिंग एम्प्लॉइज, ये मेरे रिप्लेस्ड हुए हैं, आए हैं, ये न्यू रिक्रूटमेंट हुए होंगे, दोनों को अलग करना है, हमने आपको बता दिया। ये लेफ्ट कर दिए या डिस्चार्ज हो गए, हटा दिए गए। ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हमें मालूम है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे ओपनिंग में 1158, ये लिख दिया मैंने। कौन कौन से एम्प्लॉइज थे, अब एक एक को करके खत्म करते हैं। पहले हैं रिकॉर्ड क्लर्क, रिकॉर्ड क्लर्क कितने थे ओपनिंग, 810, 1620, 90 गए हैं, कितने गए हैं, और क्लोजिंग है 2340। इसकी तो सारी डिटेल दी है सर, आपने बीच में भरा क्यों नहीं। अब देखिए टोटल आए कितने, 1620। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो मान लेंगे जो 90 गए उनके बदले 90 ही तो आए होंगे। अगर सारी सीट्स जो खाली हुई थी उनको भर दिया गया तो 90 गए तो 90 ही तो आए होंगे। हाँ भाई, ये रिप्लेसमेंट है। तो नए कितने आए, ओ तो 1620 में से अगर 90 आप माइनस करें तो पता चल जाएगा टोटल आए 1620, टोटल आए मेरे पास 1620, जिसमें से 90 हमारे पुराने के बदले थे। तो न्यू रिक्रूटमेंट है 1530, लिख दूं मैं न्यू रिक्रूटमेंट में 1530, हो गया ना 1620 दोनों का मिलाकर, देखिए आ गया। अब देखिए आपके पास साल के शुरू में कितने थे, 810, 90 आपके रिप्लेस होकर के आ गए और 1530 नए आए हैं और 90 छोड़ करके गए, 2340, दैट्स इट। अब चार्ट को इसी तरह से हमें फिल करना है ताकि हमें हमारा आंसर, मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया ना किस तरह से हम लोगों ने देखा था, सेम उसी तरह से आपका अपने आप बनता चला जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, नथिंग एल्स ओवर देयर इन दिस क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआरएम की बात करते हैं। एचआरएम में कितने हैं, बता ही दिया था 120 ओपनिंग, 90 गए हैं, कितने गए हैं 90, क्लोजिंग कितना है 60, तो आए कितने हैं, आए होंगे 30, ये दिख भी रहा है 30 आए। तो हम मान लें जो गए हैं लेफ्ट हुए हैं 90, तो जो 30 आए हैं उन्हीं 90 के बदले आए हैं और पूरे आ भी नहीं पाए, इसका मतलब न्यू रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं है इसमें। आप टोटल करके एडजस्ट करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 150 120 प्लस 30 माइनस 90 इक्वल टू 60 आ तो गया, तो ये भी मैच कर रहा है। एचआरएम, लीगल सेक्रेटरी, 3 लोगों का हिसाब एक साथ लेकर चलते हैं। स्टाफ अटॉर्नी, और क्या बोल रहा है, एसोसिएट अटॉर्नी, थ्री इज टू टू का रेशियो है, मैं यहां पर अलग कलर से लिख देता हूं, 3:3:2 का रेशियो है, ये याद रखेंगे आप। ओपनिंग बैलेंस में 90 30 30 नए आए हैं और 30 केवल लेफ्ट हुआ है इसमें, ये 30 गया है, यहां कोई नहीं गया और 15 ट्रांसफर हुए एसोसिएट अटॉर्नी से, यहां से भी 15 चले गए, मैंने यहां लिख दिया ट्रांसफर, समझने के लिए ऐसे ही रखा हुआ है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। तो 30 एंड 15 हो गया और 90 30 30। अब देखें आए कितने, ज्वाइंट कितने हैं, 90 30 30, पहले वाले में से तो कोई गया ही नहीं ना, तो गया ही नहीं, अगर लीगल सेक्रेटरी में से कोई गया ही नहीं, इसमें से कोई गया ही नहीं, तो कोई आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी जितने आए होंगे वो सारे नए होंगे, 90 आए तो 90 के 90 नए होंगे, न्यू रिक्रूटेड होंगे, क्योंकि गया नहीं तो उसके बदले कोई आया नहीं, तो जो भी आए वो सब नए हैं। इज इट क्लियर, हाँ सर। दूसरी की बात करते हैं, स्टाफ में 30 गए 30 आए, तो 30 गए तो जो 30 आए होंगे तो पहले तो इनको फुलफिल करेंगे कि जो गए उन्हीं में से ही आए होंगे, मतलब उनके बदले ही आए होंगे, तो न्यू रिक्रूटमेंट यहां पर भी नहीं है। अच्छा लास्ट में देखें तो 15 गए और 30 आए, तो 15 गए तो 15 न्यू रिक्रूटमेंट है,
और 15 रिप्लेस्ड है। टोटल 30 आए जिसमें से 15 रिप्लेस होकर के आएंगे, 15 नए आए होंगे। ठीक है सर, ये भी हो गया। और टोटल हैं कितने एसोसिएट अटॉर्नी में? 45 हैं। क्लोजिंग बैलेंस भी हमें मालूम है। अरे बोलो ना, जितना मालूम है पहले भरते चले जाओ। सीनियर स्टाफ अटॉर्नी, सीनियर स्टाफ अटॉर्नी, इसमें कितने हैं? 6 शुरू में थे, 12 ट्रांसफर हो करके आए हैं, तो न्यू रिक्रूटमेंट हुआ होगा उनका। गए कुछ भी नहीं है, तो रिप्लेस्ड भी 0 हो गया, तो आए टोटल 18 हो गए। अरे बोलो ना। सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क, जरा इसके बारे में बात करते हैं। कहता है 12 थे, 39 ट्रांसफर हो करके आए हैं। अच्छा जी, और 51 बचे हुए हैं। तो अगर मैं कहूं 51 बचे हैं, कुछ गया नहीं, तो जो भी 39 आए होंगे वो ट्रांसफर हो करके न्यू रिक्रूटमेंट ही तो हुए होंगे सब। अरे बोलो ना। हाँ सर, ऊपर 12 भी था ना। हाँ, बस लिख लिया ऐसे समझने के लिए, टीआर टीआर लिख देना है समझने के लिए। सीनियर रिकॉर्ड हो गया। लिटिगेशन अटॉर्नी लास्ट है। लिटिगेशन अटॉर्नी में 90 थे और 90 के 90 चले गए, ट्रांसफर कर दिए हमने, तो मेरे पास बचा ठेंगा, कुछ भी ना आएंगे ना रिप्लेस होंगे, खत्म हो गया। अब अगर मैं कहूं कि क्या हिसाब बना, अब आप बताइए। तो एक काम करो ना, ये तो पता कर सकते हैं ना इन तीनों का टोटल कितना होगा, क्योंकि हमें टोटल मालूम है 1158, तो 1158 माइनस 810, हाँ 120 माइनस करो, और 6 माइनस 12 करो माइनस 90 लास्ट, तो हमारे पास आए 120। कितने आए? 120 को 3-3-2 के रेशियो में बांट दो। अरे हाँ भाई, 45 45 एंड 30 आ गया ना। ये टोटल करेंगे आपका मैच कर जाएगा, यानी हमने इस साइड को पूरा कर लिया। अच्छा इसको देखें, पूरा करें, ये 165 हो गया, ये टोटल 1686 हो गया, ये 315 हो गया। अच्छा इधर का देखो, ये छूटा हुआ है दो। हमारे पास 45 थे ओपनिंग और 90 कितने हो गए? 135 ये हो गए। 30 आए 30 गए, तो 45 ही बच गए होंगे लास्ट में, बस ना। ये आ गया 2694। अब प्रूफ करके देखते हैं ऊपर वाले सारे कैलकुलेशन सही हैं कि नहीं, ये हमें क्रॉस टैली करके पता चल जाएगा। ओपनिंग में मेरे था 1158, प्लस कर दो 165 रिप्लेस, ये नए आ गए, ये माइनस कर दो, इतना आ जाना चाहिए। 1158 थे, 165 रिप्लेस होकर के आए हैं, 1686 हमारे नए रिक्रूटमेंट है, माइनस 315 2694। इसका मतलब जितने भी ऊपर कैलकुलेशन किए गए हैं ना, वो सही है, और सारा का सारा चार्ट आपका बन करके तैयार है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए 2 मिनट का काम है रेशियो कैलकुलेट करना। ले बस इस क्वेश्चन में यही एनालिटिकल चार्ट प्रिपेयर करना था आपको, जिसके कारण आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब ये चार्ट आपका बन गया, अब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए 5 मिनट में लग जाएगा। अब हमारे पास मालूम है कि हमारे पास साल के शुरू में इतने इंप्लॉइज थे, साल के अंत में इतने इंप्लॉइज थे, तो हम कह सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल। तो ये हो जाएगा 1158 प्लस 2694 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 1158 प्लस 2694 डिवाइडेड बाई 2, 1926। ये नंबर ऑफ वर्कर्स, इतना हमारे ऑन रोल पर ऑन एन एवरेज थे। अच्छा सेपरेशन कितने हुए? 150 165 कितने हुए सेपरेटेड?
अच्छा, और रिप्लेस्ड कितने हुए सर? रिप्लेस्ड हुए ये 315 सेपरेटेड हुए, सॉरी 165 रिप्लेस्ड हुए, और न्यू रिक्रूटेड है हमारे पास 1686, और ये है आपका फ्लक्स जो दिया हुआ है। फ्लक्स कितना दिया है? परसेंटेज था 24.92% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24.92%। बोलो, निकालते हैं क्या सही बैठ रहा है आंसर? अच्छा, दिया हुआ है 315 डिवाइडेड बाई 1926 इंटू 100, ये आ गया 16.35%। कितना आ गया? और रिप्लेस्ड कितने हैं? 165 डिवाइडेड बाई 1926, ये आ गया 8.56%। अच्छा, क्वेश्चन में अच्छा दिया तो है प्लस, अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो क्या बनता है? 8.56 प्लस 16.35, 24.92 आ तो गया, ये मैच तो कर रहा है। नॉर्मली ये जब हमने आपको बेसिक थ्योरी बताई थी तो आपको मैंने कहा था कि अगर कोई डिफरेंस आता है सेपरेशन रिप्लेस का फ्लक्स से, तो ये मान लो कि न्यू रिक्रूटमेंट का या तो एडजस्टमेंट किया है या तो नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि ऑलरेडी इसने एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो हम भी नहीं करेंगे। अच्छा, हो कितने गए? अगर हमसे कोई पूछे कि न्यू रिक्रूटेड कितने हैं या एक्सेशंस कितने हैं, तो हम एक्सेशंस के लिए लिखेंगे, एक्सेशंस हो जाएंगे मेरे पास 165 प्लस 1686 डिवाइडेड बाई 1926 इंटू 100। मैं फिर बोलूं, 165 प्लस 1686 डिवाइडेड बाई 1926 इंटू 100, तो हमारे पास ये है एक्सेशंस का परसेंटेज हो जाएगा 96.11%। अगर हमसे कहे नहीं फ्लक्स मेथड टोटल बताओ, आप ये फ्लक्स मेथड ना केवल सेपरेटेड और रिप्लेस को लिए हो, इसमें आप टोटल एक्सेशंस को जोड़ दो, तीनों का एडजस्टमेंट करके बताओ, तब हमारा आंसर कितना होता? 315 प्लस 165 प्लस 1686 डिवाइडेड बाई 1926 इंटू 100, ये आ जाता 113। यानी आपके पास दो आंसर आ सकते हैं फ्लक्स के। पहला आ सकता है 24.92, जहां पर हम लोगों ने न्यू रिक्रूटमेंट को एडजस्ट नहीं किया। दूसरा आंसर आ सकता है जब हम न्यू रिक्रूटमेंट को भी एडजस्ट कर देंगे तो फ्लक्स मेथड से आ जाएगा 113.46। तो देखिए क्या क्या आया है। रिप्लेसमेंट का आया है 8.57, मैच कर गया? हाँ सर, मैच कर गया। दूसरा है सेपरेशन मेथड 16.36, मैच कर गया? हाँ सर, मैच कर गया। अच्छा, फ्लक्स का 112.46, देखिए यही है। ये 113 क्यों आ रहा है? 1% क्यों डिफरेंस आ रहा है? आना नहीं चाहिए भाई। वन 112.46, ठीक है ना? ये परसेंटेज है। तीनों आंसर मैच कर रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? आप चाहते तो दोबारा फ्लक्स मेथड को यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 24.92 इज ओके विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है? तो आपके सामने ये सारे आंसर्स हैं, और इन तरह की बातें हम लोगों ने पहले जब नॉर्मल लेक्चर्स चल रहे थे तो उसमें की हुई हैं, लेकिन हमारा इससे इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं था ये जो नीचे चार्ट बनाया। हमारा पूरा जो दिमाग लगा केवल इस एनालिटिकल चार्ट पर, एंड दिस वाज अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन कि हाँ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हाँ, फालतू की चीजों को दे करके क्वेश्चन को जबरदस्ती बड़ा किया गया था। अब आप समझ गए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ए टायर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज 4 वर्कर, 4 वर्कर हैं, राम श्याम मोहन एंड कुंदन, राम श्याम मोहन एंड कुंदन, हु आर पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ 100 रुपीज पर डे। इसको हम लोग देते हैं 100 रुपए पर डे, इसको हम देते हैं 120 रुपए पर डे, अच्छा, इसको देते हैं 130 रुपए पर डे। जो दिया है इंफॉर्मेशन मैं बस वही कॉपी कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी न्यू थिंग इन ओवर। 2500 पर मंथ इज गिवन, पर मंथ।
Standard working days in a week are 6 of 8 hours per day. Standard working days in a week are 6. तो 1 week is equal to 6 days. 1 day is equal to 8 hours. ठीक है. For the month of October, there were only one holiday other than Sunday for which no payment was made to the employees except Kundan, who was paid for full month. अच्छा, संडे को छोड़ करके एक एक्स्ट्रा हॉलीडे था. हम किस महीने की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अक्टूबर मंथ. और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं. पक्की बात है ना? जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डेज की, तो हो गए 31 माइनस संडे, 4 आएंगे नॉर्मली, तो बचे कितने? 27 माइनस हॉलीडे, एक ही दिन की हॉलीडे है, यानी 26 दिन. बोलो ना. अच्छा, फिर कहता है क्वेश्चन में, फिर मैं बोलता हूं, यानी कि इन लोगों ने एक्चुअल में जो काम किया है, एक्चुअल वर्किंग डेज हैं 26. मैं फिर पढ़ता हूं इस चीज को. स्टैंडर्ड वर्किंग डेज इन अ वीक आर 6, 8 hours per day. For the month of October, there were only one holiday other than Sunday for which no payment was made to the employees except Kundan. अगर हम पेमेंट की बात करें तो we will make the payment of Sundays. हाँ या ना, हम संडेज का भी पेमेंट करते हैं. कुंदन को छोड़ करके हम उस एक्स्ट्रा हॉलीडे का पेमेंट किसी को नहीं करेंगे. इसका मतलब नंबर ऑफ डेज जो थे वर्किंग में वो 31 थे, माइनस हॉलीडे कितने दिन का पड़ा सर? एक दिन का. इसका मतलब पेमेंट टू बी मेड, पेमेंट टू बी मेड. नॉर्मली हमको पेमेंट करना पड़ेगा 30 डेज का, जबकि एक्चुअल वर्किंग डेज हमारे 26 डेज है. बोलो ना. एक्चुअल में हमारे 26 वर्किंग डेज हैं एक्चुअल में, जबकि वी आर नीडेड टू मेक द पेमेंट फॉर 30 डेज बिकॉज संडेज आर द पेड हॉलीडे. एक्सेप्ट कुंदन हु वाज पेड फॉर फुल मंथ. तो कुंदन को हम पूरे मंथ का देते हैं क्योंकि उसकी सैलरी है 2500 पर मंथ, तो उसमें हम लोगों ने कोई काट छांट नहीं की. हमारे लिए क्वेश्चन आसान बना दिया. संडेज आर कंसीडर्ड पेड हॉलीडे. नॉर्मली हम लोग वही करते हैं एंड वी डिड दैट. Employees are paid for Sundays also even there is no working on that day. Provident fund contribution is 8% of the monthly wages by employer. Provident fund कितना है employer का? Employer's contribution in provident fund 8% of monthly wages by employer and employee each. Employee का भी इतना ही है. Employees contribution in provident fund 8% for both. Okay. ESI contribution 5% by employer. Employers contribution in ESI that is 5% by employer and 4% by employee. So employees contribution in ESI 4%. अरे बोलो ना. तो employee and employee. This is employer and employer. Okay. कहता है on the basis of the above information you are required to calculate for the month of October amount of net wages receivable by each employee from the employer. Calculation of net wages receivable by Ram, Shyam, Mohan and Kundan. चलो, बेसिक वेजेस कितना है? 100 रुपीज के हिसाब से, 120, 130 के हिसाब से, और ये है 2500. नंबर ऑफ डेज हमने वहां बोला कि इनको 30 दिन का वेजेस मिलेगा, 30 डेज का. इसको तो पूरे मंथ का मिलेगा.
तो वेजेस 3000, 3600, 3900 एंड 2500। बोलो ना। हाँ सर। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है नेट अमाउंट रिसीवेबल बाय, वेजेस के बाद माइनस कर देंगे। भाई एम्प्लॉय मैं हूं, मुझे 3000 हाथ में आया, लेकिन एम्प्लॉयर ने भैया मैं कुछ पैसा काट लूंगा तुम्हारा। तो मैंने कहा क्या काटोगे? कहा तुम्हारा एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 8% एंड 4%, ये पैसा हम तुम्हारा काट लेंगे। ये मेरे मालिक ने हमसे बोला। मैंने कहा ठीक है, काट करके बाकी तो दे दो। तो उसने कितना काटा होगा? 240 एंड 120। भाई बोलो ना। हाँ सर। तो 2640, ये आ गया पहले का आंसर। ये 288 आ जाएगा और ये 144 हो जाएगा। 24 312 156 3168 3432 2200। ये नेट रिसीवेबल है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। 2640 3168 3432 एंड 2200। That's it. This is your answer. First part. नेक्स्ट क्या पूछता है क्वेश्चन में? व्हाट्स द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर। अब ये सब क्वेश्चन हमसे पूछोगे। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन तो जमा करना ही करना है, किसमें? प्रोविडेंट फंड में, और एम्प्लॉय का भी काटता है। तो राम, श्याम, मोहन एंड कुंदन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला करके ही जमा करेगा मालिक। बस दिस वुड बी योर आंसर। सो सिंपल। कितना कितना है? एम्प्लॉय का भी उतना ही रहेगा जितना एम्प्लॉयर का, 240 288, 8% बाय बोथ, 312 200, अगेन 240 288, 312 एंड 200, 560 576। होप सो, देख लेंगे। 624 400। दिस इज योर आंसर। कितना आया देख लें। 2080, सबका टोटल कर लो तो आंसर वुड बी 2080। 2080, दैट्स इट। फिर कहता है व्हाट्स द टोटल अमाउंट ऑफ ईएसआई टू बी डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर। अरे 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 अरे, अब इतने, चूंकि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है तो करने में ठीक ही है, करना भी चाहिए। चलिए, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन
एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 5%, इसका कंट्रीब्यूशन था 4%। दैट्स इट। राम, श्याम, मोहन, कुंदन। अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 5% है तो 3000 का 150 और 4% था एम्प्लॉय का 120। अरे बोलो ना, फिर 5% निकालो, 3600 का 5% निकालो 180 और इसका दिया है 144। एम्प्लॉय वाला हमें पहले से ही मालूम है 156 एंड 100। 5% जरा देखें, 3900 का 5% 195 और 125 5%। जरा टोटल कर ले, ये आ जाएगा 225, 324, 340। शायद इतना ही आएगा। 195 एंड 156, 324, 270, 225, 1170 टोटल। आपका ये आंसर आएगा यहाँ पे 1170। इसे टोटल लेकर किया, हम लोगों ने अलग अलग किया, क्या प्रॉब्लम है? बात तो वही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट्स द टोटल अमाउंट? ये हो गया, तीनों पार्ट खत्म कर लिए। व्हाट्स द टोटल लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर? ओके, लेबर कॉस्ट टू द कंपनी, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट टू कंपनी। अब कंपनी तो बेसिक वेजेस दे ही रही है, राम को, श्याम को, मोहन को और कुंदन को। ये बेसिक तो जा ही रहा है। कितना था बेसिक जरा देखें, ये दिया हुआ था, यहाँ कैलकुलेट किया था ना हम लोगों ने ये। तो ये था हमारा 3600 3900 2500। अब कंपनी के लिए टोटल कॉस्ट क्या है भाई? इतना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा ही देगा, प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी तो जा रहा है। बोलो, ईपीएफ में और ईएसआई में। तो ये तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई ना कंपनी के लिए, जो कंपनी पेमेंट करेगी कंट्रीब्यूशन का, अपनी जेब से देगी। एम्प्लॉय तो अपना बेसिक में से निकालेगा, लेकिन कंपनी तो बेसिक दी ही दी, साथ में उसने ईपीएफ का भी पैसा दिया एम्प्लॉयर का। जरा देखो, ये है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड कर लो। कहाँ है एम्प्लॉयर का ईपीएफ? 240, 288। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, किया हुआ है। एम्प्लॉयर का ये और 312, 200 और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईएसआई में भी है। ईएसआई में देखिए कितना है एम्प्लॉयर का, 150, 180, 195 एंड 125 शायद। बिल्कुल ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है कंपनी के लिए। ये 150 है। टोटल देखा जाए, दिस इज 14,690। ये आपका आंसर आना चाहिए बुक के हिसाब से। दिस इज योर आंसर। हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैलकुलेट किया, इसने टोटल टोटल कैलकुलेट कर लिया। व्हाट्स द डिफरेंस इन दैट? अच्छा, इफ द टोटल मटेरियल कॉस्ट इज 20,000 और ओवरहेड लेबर कॉस्ट के बराबर है, तो बताओ आंसर कितना आएगा? अच्छा, कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट।
तो प्रोडक्ट कॉस्ट में हमारा मटेरियल कॉस्ट ऐड हो जाता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। इसमें हम लोग ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस और इसमें हम ऐड करते हैं ओवरहेड। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है आपने अभी भी निकाला, कंपनी के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है 14,690 टोटल कॉस्ट टू द कंपनी है, तो ये हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। और जितना लेबर उतना ही ओवरहेड, तो 14,690 क्वेश्चन में दिया, जितना लेबर उतना ही ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 49,380, प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी 49,380। देखें, हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आएगी, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली, डन डना डन, इत्मीनान से हो गई। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं, कई सारे किए थे, लेकिन हाँ, क्योंकि आपको जब नया क्वेश्चन आता है तो नया दिखने लगता है, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन, आपको मैं सीधे हिंट दे रहा हूं कि चलो कर ही देते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास जो टर्नओवर रेशियोज हैं वो दिए हुए हैं। टर्नओवर रेशियो क्या क्या दिया है, 20, 10, 5, फ्लक्स से है 20, 10 एंड 5। 10% है आपका रिप्लेसमेंट और सेपरेशन, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने अपने क्लासरूम में भी देख रखा है। 10% एंड सेपरेशन है 5%, यही तो है शायद। अगर हमारे रिप्लेस हुए हैं 50, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रिप्लेस हुए हैं, अब बताओ ये डिफरेंस आना चाहिए क्या सर, 10 और 5 मिला करके तो 15 होते हैं, 5 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये न्यूली रिक्रूटेड है। इसको थोड़ा मैं अलग कर लूं, न्यू, और ये है सेपरेशन 5%, तो 10 और 5 15 होता है, हाँ या ना। इसका मतलब हमारे पास एक हिडन इंफॉर्मेशन है, न्यू रिक्रूटेड 5%, तो आपके पास टोटल एक्सेशंस कितने हो गए 15%। आप बोल सकते हैं ना हाँ सर, अब तो बड़ा आसान है। जरा देखो, अगर ये 10% इक्वल है 50 के, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल। अगर 10% 50 के बराबर है तो 100% 500 के बराबर होंगे, यानी 500 वर्कर थे। 500 का 20% कितना होता है 100, 500 का 5% कितना होता है 25, हाँ या ना। और नंबर ऑफ एक्सेशंस अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो हम कह सकते हैं 75, तो 50, 25, 25, 75। 25 सेपरेटेड है, हो गया। 25 न्यू है, रिप्लेस 50 है। एक्सेशंस 75 है, बता ही दिया मैंने, एक्सेशंस कितने हैं 75 है। वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट यही है 75, जो पूछा है सब आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज 25, फालतू की बात कर रहे हैं, बस हो गया आंसर, इतने के लिए टेंशन नहीं लेना, मैंने कहा ना कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, और ये देखिए ना क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन हैं। ये आपका आरटीपी मई 22 में आया है, रिवीजन टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट इशू करती है उसमें। A total of 108 labor hours have been put in particular job card for repair work engaged a semi-skilled and a skilled labor, Mr. Deep and Mr. Sam. तो दो वर्कर हैं, मिस्टर दीप एंड मिस्टर सैम, ये दो लोग काम कर रहे हैं। The hours devoted by both the workers individually on daily basis for this particular job are given below. एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में बताया है कि उन लोगों ने काम किया है, और इस पर्टिकुलर जॉब पे उन लोगों ने 108 घंटे दिए हैं। इट मींस बोथ ऑफ दीज टू लेबर हैव डिवोटेड देयर 108 आवर्स ड्यूरिंग द वीक ऑन दिस पर्टिकुलर जॉब। हमें कहता है मंडे को 10.5 आवर्स दिए हैं, ट्यूसडे को 8 आवर्स दिए हैं, वेडनेसडे को 10.5 आवर्स दिए हैं,
थर्सडे को 9.5 एंड फ्राइडे को 10.5, ये आवर्स दिए हैं। द स्किल्ड लेबर ऑल्सो वर्कड ऑन सैटरडे फॉर 10 आवर्स। तो स्किल्ड लेबर कौन है? सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड डीप और मिस्टर सैम। मिस्टर सैम हमारा स्किल्ड है, ये स्किल्ड है, ये सेमी स्किल्ड है। अरे बोलो ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ये वर्ड दिया है लाइन से। अच्छा, करें स्किल्ड लेबर आल्सो वर्कड ऑन सैटरडे फॉर 10 आवर्स। तो इसने सैटरडे को 10 घंटे काम किए हैं एक्स्ट्रा। तो दोनों ने बराबर बराबर काम किए क्या? अच्छा, डिवोटेड बाय बोथ द वर्कर्स इंडिविजुअली, बोथ द वर्कर्स। अच्छा जी, यानी इसने भी 10.5 घंटे काम किए होंगे, 8 आवर्स काम किए होंगे, 10.5 आवर्स काम किए होंगे, 9.5 एंड 10.8। तो टोटल देखा जाए कितने घंटे काम हुए हैं? 10, 20, 30, 40, 48.5। ये तो आ रहा है 49, आ रहा है 49 आवर्स, और ये आ जाएगा 59 आवर्स। ओ ओ, आ तो गया 108 आवर्स, जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था वो ऐसे आ तो गया, प्रूफ हो रहा है ना? तो इसका मतलब इन लोगों ने 108 आवर्स ऐसे काम किया है पर्टिकुलर जॉब पर। आगे कहता है संडे इज अ वीकली हॉलीडे, नो वेरी वेल, एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल डेज एंड 5 आवर्स ऑन सैटरडे। यहाँ पर इनका जो नॉर्मल आवर्स हैं वो 8 आवर्स के हैं, 8, 8, 8, 8 एंड 8। सैटरडे का क्या है? संडे इज अ वीकली हॉलीडे, ठीक है, सैटरडे को काम नहीं करना था क्या? एंड 5 आवर्स ऑन सैटरडे लिखा हुआ है, 8 आवर्स ऑन ऑल वीकडेज एंड 5 आवर्स ऑन सैटरडे, ये 5 घंटे काम करने थे यहाँ पर। द वर्कर्स आर हावर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, यानी इधर काम तो ये एक्चुअल में 5 आवर्स करेंगे, बट वी विल मेक द पेमेंट टू देम फॉर कंप्लीट 8 आवर्स, ठीक है। सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर इज पेड 400 एंड 600। तो इसका जो रेट है 400 है, इसका जो रेट है वो 600। क्या है 600, 400 क्या है? पर डे, ये भी है पर डे ऑफ 8 आवर्स लेबर, ठीक है ना? ये जो है 8 आवर्स का है, 400 पर डे फॉर 8 आवर्स, फॉर 8 आवर्स, यानी 50 रुपीज पर आवर। इसका मतलब 75 रुपीज पर आवर, ठीक है, बिल्कुल सही है। द वर्कर्स वेर ऑल्सो पे डियरनेस अलाउंसेस 20%, प्लस डीए इन लोगों को दिया जाता है 20% के हिसाब से 10 रुपए, ये हो जाएगा, यानी 60 रुपीज पर आवर, और 20% का मतलब 15 रुपीज, यानी 90 रुपीज पर आवर। ये इनका हिसाब किताब थोड़ा सा हम लोगों ने मॉनिटरी यहीं पर रफ बना लिया डिटेल में विद डीए। कहता है एक्स्ट्रा आवर्स वर्कड ओवर एंड अबव 8 आवर्स आर आल्सो पेड एट ऑर्डिनरी वेजेस रेट। हावेवर, 8 घंटे के बाद भी अगर वो कोई काम करेंगे ना एक्स्ट्रा आवर्स, तो भी हम उसे नॉर्मल रेट ही देंगे, जबकि ओवर टाइम प्रीमियम का पेमेंट होगा 100% ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस रेट इज पेड इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर इन अ डे। यानी 8 घंटे से 9 घंटे तक काम कर रहा, मान लो कोई वर्कर 8 घंटे तक उसको काम करना है, देन दैट इज ओके, they'll get the payment according to their normal wages rate. But if they'll work more than 8 hours but up to 9 hours, no any changes would be there, we will make the extra payment to them as an ordinary wages. But if they work beyond 9 hours, 9 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो उन्हें डबल रेट मिलेगा, 100% एक्स्ट्रा मिलेगा। ओवर टाइम प्रीमियम, प्रीमियम उनको नॉर्मल का डबल मिल जाएगा। If the workers work more than 9 hours in a day and 48 hours day, 48 hours in a week, more than, तो अब जरा देखा जाए, बस इसके लिए कहता है कंप्यूटर वेजेस पेबल। तो मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं। अब हम लोग का क्वेश्चन काफी हद तक खत्म हो गया, बस मुझे एक चार्ट बना करके आपका ये क्वेश्चन एंड करना है।
ये है दीप और ये है सैम। ये दीप का हिसाब किताब है, ये सैम का हिसाब किताब है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही तो है ना। आवर्स वर्कड, कितने घंटे काम किया है जरा देखो तो। दीप ने 10.5 आवर्स एक्चुअल में काम किए हैं, 8 आवर्स, 10.5 आवर्स, 9.5 आवर्स एंड 10.5 आवर्स, यही तो है। अब दीप का जो नॉर्मल वर्किंग है, यानी कि 8 से 9 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना ही पाएंगे, यानी कि नॉर्मल पे हम इनको 9 घंटे तक नॉर्मल पेमेंट करेंगे। 8 घंटे का भी नॉर्मल पेमेंट होगा, 8 घंटे से 9 घंटे तक का। 9 आवर्स का नॉर्मल पेमेंट होगा, 9 आवर्स का नॉर्मल पेमेंट होगा, 9 आवर्स का नॉर्मल पेमेंट होगा। ओटी आवर्स, अब देखिए 9 घंटे के ऊपर 1.5 घंटा काम किया तो 1.5 घंटे में इनको 3 घंटे के बराबर का वेजेस मिलेगा। हाँ भाई, इनको एक्स्ट्रा कोई ओटी आवर्स नहीं है, इनको फिर 3 घंटे का ओटी आवर्स मिलेगा। इसको आधा घंटा एक्स्ट्रा किया, डबल रेट का मिलेगा, यानी 1 घंटे के बराबर का अमाउंट मिलेगा। आधे घंटे एक्स्ट्रा काम करने पर 1 घंटे के बराबर का आपको वेजेस मिलेगा, और इधर 3 घंटे का। यानी टोटल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो काम तो इन्होंने 49 आवर्स का किया है एक्चुअल में, लेकिन इनको मिलेगा कितना, 36। 44 आवर्स का नॉर्मल मिलेगा और 10 घंटे का ओटी मिलेगा। 48 आवर्स के ऊपर काम करेंगे तो भी इनको प्रीमियम मिलता है, तो वो तो मिल ही रहा है। तो जब हमने इंडिविजुअली देख ही लिया तो यहाँ पर अब हमको 48 आवर्स का कोई मतलब नहीं रहता, ऑलरेडी 10 घंटे का इसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है। तो टोटल मिलाकर इसको 54 आवर्स का पेमेंट मिलेगा। और जानते हैं 1 घंटे का रेट कितना है दीप का? दीप का 1 घंटे का रेट है 60 पर आवर। इसको कितना मिला? अब कहेंगे सर ओटी का तो डबल रेट। अरे भैया, जब मैंने आवर्स डबल कर लिए, 1.5 घंटे का 3 घंटा कर लिया, तो अगर हम केवल 1.5 घंटा रखते तब तो नीचे रेट डबल करते। जब हमने ले ही लिया 3 घंटे, अब 1.5 घंटा काम किया, हम 3 घंटे के बराबर का पेमेंट उसको ऑलरेडी ऐड कर लिया, तो ओटी आवर्स बढ़ा दिए ना मैंने। 1.5 घंटे की जगह मैंने कितने लिख दिया? 3, तो उसमें रेट से मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप आ जाएगा। यानी हमने 3 घंटे का 60 रुपए के हिसाब से 180 दिया, जबकि 1.5 घंटे का बनता है आपका 90 रुपीज, जबकि हम देख कितना रहे 180, डबल हो ही गया ऑटोमेटिकली। तो 3,240 रुपए ये आया दीप का। अब बताओ इसने कितनी मेहनत की है भाई, हमने उतनी मेहनत नहीं की। ठीक है, अब आते हैं इसकी बात करते हैं। सेम यही कॉपी पेस्ट होगा। आर्स वर्कड, ये है नॉर्मल, ये है ओटीआर्स, सेम वही है दोनों का। चूंकि क्वेश्चन सेम था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क केवल लास्ट में आ जाएगा। तो यहां पर इसने काम किया है 8 घंटे के बराबर का पेमेंट देना है। कितने घंटे के बराबर का पेमेंट देना है? जबकि इसने काम कितने घंटे किए हैं एक्चुअल में? इसने 10 घंटे सैटरडे को काम किए हैं। इसको 8 घंटे के बराबर का पेमेंट नॉर्मल मिलेगा, और 9 घंटे तक का तो हम कहते ही हैं कि भैया 9 घंटे का आपको, आपने 10 घंटा काम किया है, 9 घंटे का 1 घंटा जो बचा उस पर 2 घंटे के बराबर का ओटी ले लो, बात खत्म हो गई। हम अलग से आपके लिए रूल नहीं ना बनाएंगे, कानून। तो एक्चुअल में इसने 59 आवर्स काम किया और 53 और 12, टोटल इसको जो मिलेगा 65 आवर्स का मिलेगा पेमेंट। पक्की बात है? बोलो, मैं बोलूं एक बात?
ये 52 आना चाहिए शायद, 65 आ तो रहा है, 12। ठीक है, हमारा ज्यादा सही है, इससे बेस्ट है, ठीक है ना। तो 65 आवर्स का, और पेमेंट कितना करना है, 75, कितना 90 था, कितना था 90, कितना हो गया 545950, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के यही आ जाएगा। 5850 बिना कैलकुलेटर के गलत किया, ठीक है ना, हो गया, दैट्स इट। यही करना था बस, एक ही चार्ट में कंप्लीट हो गया। इन्होंने पता नहीं दो दो तीन तीन चार्ट बनाया, आई डोंट नो व्हाई, बस ये सिंपल इतने में ही काम हो गया आपका, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके आरटीपी और एमटीपीज में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टेक्सटाइल लिमिटेड pays the following OT premium for its labor besides normal wages of 100 per hour। तो रेट पर आवर जो है वो 100 रुपए है, और ओटी कहता है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, यानी नॉर्मल वर्किंग आवर्स के पहले या बाद में अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आपका टाइम शुरू होता है 10 बजे से, आप 6 बजे से काम करना स्टार्ट करते हैं, आपका काम खत्म हो जाता है 7 बजे, आप 9 बजे तक काम करते रहते हैं, तो बिफोर और आफ्टर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर कोई काम करते हैं, आप आए ऑफिस में, आप काम करना शुरू किए, तो आपको 80% ऑफ वेज रेट, बेसिक वेज, ये आपको प्रीमियम मिलेगा, ओटी प्रीमियम, क्योंकि आप आ चुके हैं, तो 100% तो वो मिलेगा ही मिलेगा नॉर्मल, और 80% एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। तो नॉर्मल के अलावा 80% आपको उन आवर्स के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, आप 180% भी कर सकते हैं इसको। संडे एंड हॉलीडे पे अगर आपको बुलाया जाता है, स्पेशली आपको घर से बुलाया जाता है संडे एंड हॉलीडे, जिस दिन कोई काम नहीं था, आपको स्पेशली काम के लिए बुलाया गया, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम नॉर्मल रेट पर नहीं मानेंगे, 150% ऑफ बेसिक वेजेस, यानी नॉर्मल तो आप रेट लेंगे ही लेंगे, प्लस 150% एक्स्ट्रा, यानी 250% पर आप काम करेंगे। नॉर्मल डेज में मान लेते हैं 1 रुपए पर काम कर रहे थे, संडेज और हॉलीडेज में आप 2.5 रुपए पर काम करेंगे। क्लियर है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्कड। 3 लाख पिछले साल 3 लाख नॉर्मल टाइम था, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, और ओटी ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, टोटल इतना काम किया। इस साल ऊपर वाला पिछले साल का था, कहता है एक जॉब पर इन लोगों ने कुछ काम किया है, नॉर्मल आवर्स 4000, ओटी बियॉन्ड एंड बिफोर, ओवर टाइम संडे एंड हॉलीडे पर 400। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब स्पिनिंग एंड ओवर हेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। अब हमको कुछ इंस्टेंसेस दिए हुए हैं कि भैया अगर ओवर टाइम रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर होता है कंपनी की पॉलिसी के कारण, तो एक बात बताओ, अगर मैंने ये चीज आपको थियोरेटिकली बताया चुकी है, अगर ओवर टाइम रेगुलर होता है मेरे यहाँ, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि ओवर टाइम ही कराओ, हमारा काम उतने में नहीं होता भाई, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में नहीं होता, इनसे एक्स्ट्रा कराओ, तो अगर ओवर टाइम हमारी कंपनी की पॉलिसी है, तो हमारा रेट बढ़ जाएगा वो पर आवर का। क्लियर। नॉर्मल वर्क रेट, और सारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ा करके हम वसूलेंगे। मेरे लिए जो दिन में काम होता है उस प्रोडक्ट में भी उसमें ओटी का दाम जोड़ लेंगे, जो शाम को एक्स्ट्रा काम करते हैं उसमें भी ओटी का दाम जोड़ करके हम पैसे लेंगे प्रोडक्ट से। लेकिन कहता है कि ओटी जो है वो इरेग्युलर है, वो जब जब कभी हमको एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल जाते हैं ना, तो प्रोडक्शन हम अपना बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो जब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर मिलते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको ऐसा काम करना पड़ता है, तो जो ओटी होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा, डायरेक्ट वेजेस का पार्ट नहीं बनेगा। तो ओटी का जो पोर्शन होगा दैट वुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओवरहेड। और तीसरा कहता है अगर कस्टमर की पर्टिकुलर जॉब उसके रिक्वेस्ट पर की गई है, तो वो कस्टमर से वसूलेंगे, भैया तुम्हारे काम में हमको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आदमी बुलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 3 चीजें। तो हमें कहता है बेसिक वेजेस रेट कितना है, 100 रुपीज पर आवर, और ओटी इन नॉर्मल डेज
ये हमारा हो जाएगा 180 रुपीज पर आवर। 100 रुपए तो जाएगा ही जाएगा बियॉन्ड वर्किंग आवर्स के काम करने पर, और 80 रुपया एक्स्ट्रा ओटी। और ओटी संडे को अगर हम काम करवा रहे हैं एंड हॉलीडे पे अगर काम करवा रहे हैं तो 250% हो जाएगा, तो ये 250 रुपए हो जाएगा पर आवर का। दैट्स इट। अब हमसे कहता है ये क्वेश्चन कि पिछले साल हमने 100 रुपए इसका दिया होगा, 150 इसका दी, 180 इसका और 250 इसका। बोलो ना, पिछले साल, हाँ 180 है, तो 3 लाख इंटू 100 ये हो गया 30 लाख, 3 करोड़। ओके, और 1 करोड़ 8 लाख और 37,50,000। टोटल कितना हो गया? 4,45,50,000। ये आ गया। अब मैं अगर बोलूं, देखिए आ रहा है कि नहीं, पहले तो ये देख लें। बोलो भाई, अगर मैं कहूं ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम ओटी ही काम कराते हैं, नॉर्मल पे भी और ओटी पे भी, और हमारे प्रोडक्शन कंपनी की पॉलिसी में काम आता है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 से 75,000। 4,45,50,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000, ये 118 रुपए 80 पैसे आया। हम पर आवर का चार्ज करेंगे किसी से भी 118 रुपए 80 पैसा। दिस इज योर आंसर, सो सिंपल। 118 रुपए 80 पैसा आ भी रहा है, ये इन्फ्लेट कर देंगे रेट को अगर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है तो। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो मैंने काम किया है एक्स्ट्रा, हम अगर कंपनी की पॉलिसी होगी तो इससे कितना चार्ज करेंगे? 4,500 घंटे काम किए, 118 रुपए 80 पैसे के हिसाब से नॉर्मल चार्ज कर लेंगे। यानी जो जॉब हम लोगों ने की है अभी, पिछले साल के हिसाब से हम लोगों ने रेट निकाल लिया, 118 रुपए 80 पैसा 1 घंटे का चार्ज करना है, और ये कंपनी की पॉलिसी है। तो अब जो मैंने एक आदमी को काम करके दिया है इस साल, इस महीने 4,500 घंटे काम करके दिए, तो भैया 118 रुपए 80 पैसे के हिसाब से हमें आपसे वसूलना है 5,34,600 रुपए वेजेस के नाम पे। वेजेस के नाम पे उससे वसूल लेंगे, बात खत्म हो गई, और ये टोटल डायरेक्ट वेजेस का हिस्सा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कहता है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है ये प्रोडक्शन एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम टाइम देते हैं, भाई टाइम शाम को एक्स्ट्रा वर्क आ गया मेरे पास तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम के लिए दिया, वो मेरे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए है। तो कहा गया कि 4,000 तो नॉर्मल आवर्स हैं, 400 भी नॉर्मल में जाएगा, हाँ या ना? तो डायरेक्ट वेजेस में जो आपका पेमेंट जाएगा वो तो 100 रुपए के हिसाब से जाएगा, 100 रुपए के हिसाब से जाएगा। लेकिन जो ओटी है एक्स्ट्रा, वो 80 रुपए इधर जा रहा है और 150 रुपए इधर जा रहा है, ये ओटी है। मेरी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे सर 4500 घंटों का 100 रुपए के हिसाब से 4,50,000 तो ये डायरेक्ट वेजेस हो गया, एग्री करते हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा काम किया है 230, ये कितना आ गया? 32,000 इसका और 15,000 इसका, टोटल आया 47,000। ये जो 47,000 है ये फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा। किसका हिस्सा बनेगा? ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, और ये 47,000 जो प्रीमियम की अमाउंट है, भाई सामने वाले को हम 100 के बदले 150 देंगे, तो 100 तो नॉर्मल वेजेस है, 50 प्रीमियम है, तो वो 100 के बदले 180 देंगे, तो 100 नॉर्मल वेजेस है, जो 80 है वो प्रीमियम है, तो प्रीमियम को हम ले जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। दूसरा, जो इन लोगों ने काम किया है 100 घंटा एक्स्ट्रा, किसमें? जो संडे और हॉलीडेज में, तो उसका हम 100 के बजाय 250 रुपए देंगे, 100 के बजाय 250 देंगे, तो 100 के बजाय 100 तो हमारा नॉर्मल है, 150 रुपए जो एक्स्ट्रा है ओवर टाइम वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा। बस यही आपको समझना है। अब आते हैं तीसरी बात करते हैं। कस्टमर कहता है नहीं नहीं मेरा काम करो, तो मैं कहता हूं भैया तुमसे पूरा पैसा वसूलेंगे
ये टोटल कॉस्ट हम कस्टमर से ही चार्ज करेंगे, तब ये हमारी फैक्ट्री का अलग से हिस्सा नहीं होगा, तो ये जॉब पर ही चार्ज कर लेंगे। हो गया पूरा का पूरा 4,97,000, ये जो आया 4,97,000 ये पूरा हम उस कस्टमर से वसूलेंगे। बात खत्म हो गई, हो गया, दैट्स इट, डन 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 डन। तो ये आपके क्वेश्चंस थे लेबर कॉस्टिंग के। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंस है इस तरह के क्वेश्चंस की। देखिए आरटीपी मई 23 में दिया था, आरटीपी नवंबर 22 में दिया था, और एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 22 जो सीरीज 1 हुआ था उसमें दिया था, और नवंबर 22 का जो मॉडल मॉक टेस्ट पेपर है उसमें दिया था सीरीज 2 में। इस तरह से आपने कई क्वेश्चन सॉल्व करे नवंबर 21 से लेकर, मई का भी है क्या, मई 21 भी है क्या, नहीं, नवंबर 21 से लेकर आज तक जितने भी एमटीपी आरटीपी कंपनी आईसीआई नहीं चुकी हैं, यू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट सेशन में फिर नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।